Hey champions, this is Suraj Bharadwaj, your mentor for education. I teach 4 subjects: English, Biology, Business, Management and Economics. So ये जो सीरीज बन रहा है ये इकोनॉमिक्स के ऊपर बन रहा है। इसके पहले 3 लेक्चर्स आ गए हैं। अगर आप बेसिक से पढ़ते हुए पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है जिसमें 3 टॉपिक कवर किए गए हैं। वो एक है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, देन फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, और जो थर्ड टॉपिक का है हमारा जो थर्ड लेक्चर था वो था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के ऊपर। प्लीज जाकर देखिए चैनल पे। अगर कुछ भी लगता है कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। और चलिए, तो आज का टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बेस्ड है, 4 मार्क्स कवर करता है। तो अगर आप सही तरीके से सीक्वेंस से लिखते हो तो 4 मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। चैंपियंस, आज का जो क्वेश्चन है वो है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता था कि किसी भी कमोडिटी में हमें सेटिस्फाई करने का पावर होता है, हमें सेटिस्फैक्शन देने का। ठीक है, तो उसी पावर को हम क्या बोलते थे? यूटिलिटी। इसके अंदर 2 कंसेप्ट है, एक है टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि यार मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी प्लीज इसके पहले के लेक्चर देखना, जल्दी समझ में आएगा क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी एक तरीके से एक एडिशनल यूटिलिटी होती है, एडिशनल यूटिलिटी। ठीक है, व्हिच इज डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। अपने आप को ये ऐसे समझ में नहीं आया, इसके बदले इसको थोड़ा सा बेसिक लेवल पर समझते हैं कि यार क्या होता है। डेफिनेशन तो याद करना पड़ेगा, बट चलो इसको बेसिक लेवल पर समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक शेड्यूल दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं? कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम मतलब यूज करते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं पानी पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं फ्रूट खा रहा हूँ, मैं एप्पल खा रहा हूँ। तो मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल। तो मैं एप्पल की जो स्लाइसेस है, एप्पल के स्लाइसेस करके उसके एक एक यूनिट को यहाँ पर लिख कर रखा है। ठीक है, देखो कितने स्लाइसेस है? 7 स्लाइसेस है। इसको मैंने एप्पल कंसीडर किया, 7 स्लाइसेस है। और जैसे जैसे मैं एप्पल को कंज्यूम करूंगा, है ना, उस एप्पल में मेरे लिए पावर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पावर। मेरे लिए क्या है? पावर। अब जैसे जैसे मैं उसको कंज्यूम करूंगा, उस एप्पल का जो पावर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम। और मुझे क्या मिलने लग जाएगा? सेटिस्फैक्शन। जैसे ग्लास का पानी खत्म हो रहा है क्योंकि वो पानी मुझे मिल रहा है, राइट। किसी भी चीज को जब मैं वियर करता हूँ, टी शर्ट ये वो जो भी है, तो उसका सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है। और उसके अंदर जो पावर था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक टाइम आने के बाद मैं टी शर्ट पहनूंगा भी नहीं, एक टाइम आने के बाद मैं खाना खाऊंगा भी नहीं, है ना। क्यों नहीं करूंगा ये सब? क्योंकि उसके अंदर जो पावर होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम मार्जिनल यूटिलिटी को कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं पावर। देखो ये कहीं पर है नहीं, बट मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं एप्पल, ये हो गया एप्पल का पहला स्लाइस, जैसे जैसे मैं एप्पल के स्लाइस खाऊंगा, है ना, उसमें सबसे पहले कितना पावर था? 10। ये सबसे ऊपर हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं दूसरा स्लाइस खा रहा हूं, उससे जो मुझे पावर है वो पावर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब वो मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो उसके अंदर का पावर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल है यार, है ना। तो मैंने पहला स्लाइस खाया तो उसमें से कितना पावर मिला? 10। दूसरे स्लाइस में से कितना मिला? 8। ऐसे करते करते थर्ड से 6, फोर्थ से 4, फिफ्थ से 2, 6 से 0 और 7 से -2। ठीक है, तो ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी कि किसी भी चीज में जो पावर होता है, यानी कि हमारे लिए यूटिलिटी होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे पहले 10 थी, धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। एक टाइम आया 6 नंबर की यूनिट की तरफ ध्यान देना। 6 नंबर का यूनिट क्या बताता है कि अब जो कमोडिटी में कंज्यूम कर रहा था मैं उसको नहीं खाऊंगा, मैं एप्पल नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या मिल गया? सेटिस्फैक्शन मिल गया, पूरा सेटिस्फैक्शन मिल गया। तो इसमें जो पावर था वो क्या हो गया? 0 हो गया, पूरी तरीके से क्या हो गया? 0, है ना। एंड फाइनली अगर कोई मुझे उसके बाद जबरदस्ती करके अगर वो खिलाएगा तो उससे मुझे उसमें पावर है ही नहीं। समझ में आ रहा है? उसमें पावर है ही नहीं, तो किसमें चला जाएगा? माइनस में। तो पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कर लो कि इसी पावर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी होता है, ये पॉजिटिव है कि अभी भी आप खाओगे, लेकिन एक टाइम आने के बाद आप नहीं खाएंगे, तो आप इसे क्या बोलते हैं? 0, है ना। ये क्या बोलते हैं यहाँ पर? 0। एंड फाइनली अगर उसके बाद भी अगर आपको खाना पड़ रहा है तो ये कौन सी इसमें चला गया? निगेटिव में चला गया। इसमें चला गया निगेटिव। तो अंडरस्टैंड करो, किसी भी कमोडिटी में एक पावर होता है जो मुझे सेटिस्फैक्शन देता है।
लेकिन वो पावर जैसे जैसे मैं उस कमोडिटी को कंज्यूम करूंगा उसके अंदर का वो पावर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल, एक टाइम आने के बाद जीरो हो जाएगा। अब मैं वो चीज नहीं खाऊंगा, भले मुझे कितनी पसंद हो, काजू कतली हो, पिज्जा हो, कुछ भी हो, वो मैं नहीं खाऊंगा। और एक टाइम आने पर उसमें से मुझे मतलब मैं नहीं खाऊंगा, मैं मुंह बना दूंगा, मैं बोलूंगा भाई नहीं खाना है भाई, बहुत खा लिया, पसंद है तो क्या हुआ, मिल गया मुझे संतुष्टि, मिल गया मुझे सेटिस्फेक्शन। तो फिर उसमें से जो मिल रहा है वो क्या है, नेगेटिव है, वो उसको मैं यूज नहीं करूंगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी को एक तरफ आप बोल दो पावर, राइट, और एक तरफ टोटल यूटिलिटी को आप कंसीडर कर दो सेटिस्फैक्शन। आप इसको कंसीडर करो कि सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। अब जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आप किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हो उसका पावर तो कम हो रहा है, लेकिन उसका पावर कम क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो जैसे जैसे उसकी यूनिट को आप खाते हो आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और पावर धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम। जैसे समझ लीजिए मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है ना, इसके अंदर क्या है, पानी है। अब मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीऊंगा तो धीरे धीरे मुझे क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन। तो मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। देखो सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। पहले 10 था, फिर 18 हुआ, तो सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर का पावर मेरे लिए क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो मैं ये बॉटल रख दूंगा, अब मैं पानी नहीं पीऊंगा, है ना। तो क्या होता है, पावर धीरे धीरे कम होता है, एक टाइम आने पर जीरो होता है और एक टाइम आने पर क्या हो जाता है, नेगेटिव। ये तीन सिचुएशन दिखाई देती है पावर में। अब आप पावर को क्या बोल देना, मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कैसी होती है, पॉजिटिव, देन क्या हो जाती है, जीरो, और क्या हो जाती है, नेगेटिव। अब इसका इफेक्ट कहां पर होता है, इसका इफेक्ट होता है सेटिस्फैक्शन के ऊपर, जिसे आप क्या बोलते हो, टोटल यूटिलिटी, राइट। जैसे पहले पावर, पहला जो यूनिट था उसने कितना पावर दिया, 10, तो 10 दिया। दूसरे में उतना पावर नहीं था, पावर कम हो गया, लेकिन दिया ना सेटिस्फैक्शन, तो इसने भी दिया, कितना दिया, 8। तो 8 में यहां पर क्या कर दूंगा, ऐड, यहां पर 8 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो दूसरे ने भी दिया। तो 10 में अगर 8 ऐड हो गया तो मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ा। पहले वाले ने सेटिस्फैक्शन कितना दिया, 10, दूसरे वाले में कितना पावर था, 8, तो उसको मिलाकर मेरा सेटिस्फैक्शन देखो बढ़ गया, कितना हो गया, 18। ऐसे करते करते थर्ड में 6 ही था, लेकिन ऐड होकर कितना हो गया, 24। इनमें भले ही पावर कम हो रहा है, लेकिन सबसे मुझे कुछ ना कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जैसे फिफ्थ नंबर की यूनिट में सिर्फ कितना पावर बचा था, 2, लेकिन सेटिस्फैक्शन तो उसने भी दिया, है ना, वो ऐड हुआ। तो यहाँ पर मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो सेटिस्फैक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये हो गया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब 6 नंबर की यूनिट की तरफ ध्यान देना। 6 नंबर की यूनिट में मेरे लिए जो यूटिलिटी यानी कि पावर है वो कैसा है, जीरो, पावर बिल्कुल जीरो है ना। तो यहाँ पर जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है ये सबसे ज्यादा है, इसे बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये है आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मतलब जब आगे वाली चीज में आपके लिए पावर बिल्कुल जीरो हो जाए उस टाइम पर मेरा सेटिस्फैक्शन सबसे ऊपर है। मतलब पानी अब मैं नहीं पीऊंगा, मतलब उसमें पावर कैसा है, जीरो, क्योंकि मेरा सेटिस्फैक्शन कैसा है, मैक्सिमम। कोई मेरी पसंद की डिश है, ठीक है, लेकिन उसको मैं कंज्यूम करते जा रहा हूं, पावर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मेरा सेटिस्फैक्शन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक टाइम आएगा जब उसका पावर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मेरा सेटिस्फैक्शन कैसा है, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है, खूब आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, नहीं हो रहा है कमेंट सेक्शन में बोलो, व्हाट्सएप के ग्रुप में जाकर बात करो, ठीक है। चलो, और इसके बाद भी जब मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया है, मेरा मन भर गया है, अब मैं नहीं खाना चाहता, वो क्या, मैं कंफर्टेबल हो गया, मैं मुझे उस चीज से जितना सेटिस्फैक्शन मिलना था मुझे मिल चुका है, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई मुझे जबरदस्ती करेगा, दोस्त किसी भी चीज में जबरदस्ती, खाना, रिश्ता, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, किसी भी चीज में, है ना, उससे जो आपको मिलेगा, आपका सेटिस्फैक्शन जो आपको दिख रहा है, आपको ज्यादा दिख रहा है, ये देखो कम हो गया, ये क्या होगा, कम। देखो ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन था, ये आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, देखो सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जीरो पे आपको क्या मिल गया, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लेकिन अगर उसके बाद अगर आपको कोई जबरदस्ती करे, मतलब पावर था ही नहीं फिर भी आप खा रहे हो, तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। आपका सेटिस्फैक्शन जो मैक्सिमम था, यहाँ पर देखो ये वाली सिचुएशन में ये धीरे से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये कौन सी सिचुएशन है, डिक्रीज, आपका सेटिस्फैक्शन हो गया डिक्रीज। और ये सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसे बोलते हैं डिससैटिस्फैक्शन, है ना, इसे क्या बोलेंगे, डिससैटिस्फैक्शन। आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा डिससैटिस्फैक्शन। तो टीओ और एमयू का जो कांसेप्ट है ना वो वही है। एमयू मार्जिनल यूटिलिटी, राइट, एमयू यानी कि पावर, जो पावर धीरे धीरे हमेशा हर चीज में, रिश्ता रहे, खाना रहे, पीना रहे, कुछ भी रहे, उनमें जो पावर होता है धीरे धीरे क्या होता है, कम।
और उनसे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हमें कैसे होता है, बढ़ाते जाता है, वो सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाता है, राइट। एक टाइम आने पर उसमें कुछ भी पावर नहीं होता है और हमारा सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम, सबसे ऊंची लेवल तक पहुंच जाता है। और उसके बाद क्या होता है, अगर उसके बाद भी जब उस चीज में हमारे लिए कुछ भी पावर नहीं बचा है, कुछ भी नहीं, उसके बाद भले ही उस चीज को यूज करेंगे दोस्त, है ना, लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, डिससेटिस्फेक्शन। जैसे आपने 5 साल तक गाड़ी चला, नई नई गाड़ी ली थी आपको, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल क्रेज था आपको गाड़ी का, आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे उसमें से पावर क्या होगा, कम, और आपका सेटिस्फेक्शन कैसा होगा, बढ़ेगा। एक टाइम आएगा उसके अंदर आपके लिए पावर जीरो रहेगा और आप उससे मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो जाओगे, आप बोलोगे यार अभी बहुत हो गया, ये गाड़ी चला के बहुत हो गया, अब मेरे को इसको चलाने में मजा नहीं आता। क्यों, पता है, क्योंकि अब उसके अंदर आपके लिए पावर कैसे जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, और उससे जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलना चाहिए वो कैसे मिल रहा है, वो अब वो मिल रहा है कम होते जा रहा है, धीरे धीरे वो सेटिस्फेक्शन क्या होते जा रहा है, कम। इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है, डिससेटिस्फेक्शन। सो दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। सीधा सीधा देखो डेफिनेशन, ये तो मैंने आपको समझाया है, सीधा हमने एक डायग्राम की तरफ खत्म करेंगे। देखो फ्रेंड्स, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि ये वाला डेफिनेशन पहले समझो। इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, कमोडिटी लाइक एप्पल, आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूम, उसे खा रहे हैं, उसका जो लास्ट यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो, लास्ट मतलब आखिरी, है ना, जैसे ये भी लास्ट है, ये भी लास्ट है, ये भी लास्ट है, ये भी लास्ट है, सब के सब लास्ट है। जैसे जब तक मैं सेकंड नहीं खाऊंगा, फर्स्ट मेरे लिए क्या है, लास्ट। अगर मैंने सेकंड खाया लेकिन थर्ड खाया ही नहीं, तो सेकंड मेरे लिए क्या होगा, लास्ट। तो ये जो लास्ट यूनिट आप खाते जा रहे हैं, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो ये जो लास्ट यूनिट आप खाते जा रहे हो, इससे जो यूटिलिटी मिल रही है आपको, क्या मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है, उसी को आप क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ये फर्स्ट तो है, लेकिन अगर मैंने सेकंड नहीं खाया तो यही मेरे लिए क्या बन जाएगा, लास्ट। तो इससे कितनी यूटिलिटी मिली, 10, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है। सेकंड हमारे क्या बन जाएगा, लास्ट, जब तक मैं क्या नहीं खाऊंगा, थर्ड, तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है, 8, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए क्या, इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट, लास्ट यूनिट से जो यूटिलिटी आपको मिल रही है उसे आप बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये वाला डेफिनेशन समझ लो क्या लिखा है। एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल क्या होती जा रही है, ऐड, 10 में 8, 8 में 6, देखो 10 में 8, 8 में, यानी कि देखो 10 में 8 क्या हो गया, 18, 18 में क्या ऐड हो गया, 6, तो कितना हो गया, 24, ऐड हो रहा है ना, अंडरस्टैंड हो रहा है ना। एडिशनल जो क्या हो रही है, ऐड हो रही है, पहले कितना था, सिर्फ 10, फिर 8 क्या हो गई, ऐड। तो एडिशनल यूटिलिटी जो है, ये जो ऐड होती जा रही है, क्या होती जा रही है, ऐड, ये जो ऐड होती जा रही है उसी को आप बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, देखो जल्दी से क्या लिखा है, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब मैं, आप, राइट। Additional utility derived by consumer from additional unit of a commodity, additional unit खाने की वजह से जो यूटिलिटी ऐड होती जा रही है, इसमें ऐड हो रही है, टोटल यूटिलिटी के अंदर ऐड होती जा रही है, उसी को आप बोलते हो मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ये 10 था, ये 18 कहां से है, 8, क्या हुआ, ऐड, तो एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी। अच्छा, इसकी एडिशनल यूटिलिटी जो यूनिट ऐड किया उसकी यूटिलिटी, तो ये ऐड होने की वजह से जो हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ते जा रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप यू गेट, राइट। चलो, तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो टोटल यूटिलिटी। ठीक, टोटल यूटिलिटी क्या है, एग्रीगेट ऑफ, एग्रीगेट का मतलब होता है सम, सम का मतलब क्या होता है, ऐड, एडिशन, है ना, सबका टोटल। एग्रीगेट का मतलब ही होता है टोटल। क्या लिखा है, एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी, जितनी भी यूटिलिटी आपको मिल रही है उन सबका क्या करना है, एग्रीगेट करना है। एग्रीगेट करना है मतलब सबको क्या करना है, ऐड, सबको मिलाकर जो यूटिलिटी आपको मिली है, जैसे 10 और 8 को मिलाकर कितनी मिली, 18, है ना, 18 और 6 को मिलाकर कितनी मिली, 24, 24, तो ये कौन सी यूटिलिटी है, यही है टोटल यूटिलिटी। चलो डेफिनेशन देखो अच्छे से, एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जितने भी यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है उससे जितनी भी यूटिलिटी मिल रही है, जिसको हम क्या करते हैं, एग्रीगेट निकालते हैं, मतलब क्या करते हैं, ऐड, तो उसको ऐड करने से जो यूटिलिटी बनती है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, टोटल यूटिलिटी। ओके, चलो ये देखो क्या लिखा है, एग्रीगेट ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी, जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, उनको ऐड करने से आपको क्या मिलने वाली है, टोटल यूटिलिटी। होप यू अंडरस्टैंड, राइट। अब देखो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी,
वाला क्वेश्चन आपको आता है। क्वेश्चन का नाम ही होता है एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके पहले भी एक फॉर्मूला देखो, यहाँ पर क्या बोला देखो, अगर आपको टोटल यूटिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, टोटल यूटिलिटी, तो ये है समेशन, समेशन मतलब ऐड करना। तो आपको किसको ऐड करना पड़ेगा, एमयू को। आप जितना एमयू मिल रहा है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, उन सबको क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। तो जैसे जैसे ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगी, टोटल यूटिलिटी, है ना। वैसे ही सेकंड फॉर्मूला देखो क्या बोला, TU इज इक्वल्स टू क्या बोला है, MU1 प्लस MU2 प्लस MU3, यानी कि जो MU मिल रहे हैं 1 2 3, ये 1 2 3 है, ये MU1 है, ये MU2 है ना, ये MU3 है। तो जैसे जैसे ऐड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी, राइट। तो होप आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होता है ये समझ में आ गया। हम रिलेशन की बात कर रहे हैं कि क्या रिलेशन होता है MU में और TU में। मैंने आपको तीन ही टर्म्स में समझा था कि MU और TU में रिलेशन क्या होता है, फिर आप एक बार अगर बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, देखो अभी मैंने बताया था कि MU मतलब पावर और TU मतलब सेटिस्फैक्शन। पावर जैसे जैसे कम होगा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। तो देखो पहला क्या है यहाँ पर, जैसे जैसे MU कम हो रहा है, बट ये पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जब MU यानी कि पावर है, अभी भी पावर है, तो उससे हमें क्या होगा, हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा हमेशा। यानी कि जब MU क्या होता है, MU होता है प्लस, राइट, तब TU क्या होता है, TU होता है इंक्रीज। मैं पहले ही समझा देता हूं, TU क्या होता है, इंक्रीज। देखो MU क्या है, प्लस, हाँ धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी उसमें पावर है। अभी भी हम एप्पल खा रहे हैं, पहला स्लाइस खाया, सेकंड खाया, थर्ड खाया, फोर्थ खाया, फिफ्थ भी खाया, मतलब पावर है। और हमें क्या मिलता जा रहा है, सेटिस्फैक्शन। और हमारा सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, एक टाइम आएगा जब पावर क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा, मतलब अब हमें एप्पल नहीं खाना। मेरे सामने कोई 4 एप्पल भी लाकर रख दे, कहीं से भी लाकर रख दे, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया है, अब मुझे उसमें कोई पावर नहीं दिख रहा है। तो जिस टाइम पर ये जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि MU क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो MU क्या हो गया, जीरो। उस टाइम पर जो टोटल यूटिलिटी है वो कैसी होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है। मैक्सिमम मतलब सबसे ऊपर रहेगी, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे यहीं पर है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिएटी। इफ यू फाउंड है ना, ये वाला जो मैंने बॉक्स बनाया है, इसको आप क्या बोलते हैं, टोटल सेटिएटी बोलते हैं, सॉरी पॉइंट ऑफ सेटिएटी, माय बैड, पॉइंट ऑफ सेटिएटी। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर पावर भी नहीं बचा और मेरा सेटिस्फैक्शन कैसा, सबसे ऊपर। अब इसके बाद यही बताया मैंने, पावर कैसा हो गया, जीरो, और यूटिलिटी कैसी है, मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी, यानी कि मेरा सेटिस्फैक्शन। लेकिन अगर इसके बाद भी जब MU कैसा है, निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव, उसके बाद भी अगर उस यूनिट को आपको खाना पड़ रहा है, तो ध्यान रखना जो आपका टोटल यूटिलिटी है, यानी कि क्या है, सेटिस्फैक्शन, वो ना इंक्रीज होगा ना मैक्सिमम जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिक्रीज। आप मुंह बनाओगे, आप बोलोगे भाई मत परोस यार, मेरा मन भर गया है, भले मुझे लड्डू पसंद आते होंगे, भले मुझे रसगुल्ला पसंद होगा, बर्फी पसंद होगी, काजू कतली पसंद होगी, लेकिन हो गया, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, उसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो कोई भी चीज रहे, आपका सेटिस्फैक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, वो धीरे से कम हो जाएगा, और इसी को आप क्या बोलते हैं, डिससेटिस्फैक्शन। तो तीन ही रिलेशन है यहाँ पर। अगर रिलेशन अगर आपको प्रूव करना है तो तीन ही तरीके से यहाँ पर पॉइंट प्रूव करना है कि जब MU प्लस है यानी कि अगर पावर है तो हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ते रहेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं TU। अगर MU जीरो हो जाता है यानी कि पावर जीरो हो जाता है तो मेरा सेटिस्फैक्शन कैसा होता है, मैक्सिमम, भाई मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर MU नेगेटिव में चला गया तो फिर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वहां पर मिलेगा डिससेटिस्फैक्शन, जिसको हम बोलेंगे कि TU क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसी बात को हमें कहां पर बताना, अब हमें इसी बात को बताना है डायग्राम में, है ना। चलो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जो भी मैंने बताया होगा, फिर डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। 5 सेकंड के लिए पॉज ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये टेबल है, यूनिट्स लिखे हुए, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ध्यान रखना जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, 6th यूनिट पर जाकर जीरो होगी और 7th में जाकर क्या होगी, -2 हो जाएगी, मतलब नेगेटिव चली जाएगी। और जैसे जैसे TU है ना, TU क्या होगा, बढ़ेगा। यहां से कुछ नहीं करना,
mu के जो यूनिट आते जाएगा उसको ऐड करते जाना। 10 में 8 18, फिर 18 में 6 24, फिर 24 में 4 देखो 24 में 4 28, 28 में 2 30 सॉरी 30 में 0 30 है ना। और 30 में अगर -2 हो गया तो माइनस प्लस माइनस, तो 30 में से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 28 आएगा, साइन बढ़ेगा ही राइट। तो इसे हमें कहां पर रखना है, डायग्राम पे रखना है। बहुत इजी है, डायग्राम समझो। एक बना लेंगे एक्स एक्सिस और एक बना लेंगे वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर रख देना सारे के सारे यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स है सब एक्स एक्सिस के ऊपर रख दो। जैसे कहां से 1 2 7, तो मैंने बना लिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सारे यूनिट्स हो गए राइट। अब हमारे पास दो कॉलम है, लेकिन y एक्सिस तो एक ही होता है, सॉरी यहां पे लिखा नहीं, ये है y एक्सिस ठीक है। तो y एक्सिस तो एक ही है, इसलिए हमें एक ही एक्सिस के ऊपर पूरे डिजिट पुट करने पड़ेंगे सारे के सारे एक साथ। जैसे सबसे छोटा डिजिट कौन सा होता है, 0 या -2 होता है ना। तो -2 नीचे आएगा, ये प्लस ये y जो होता है ये नीचे की तरफ, ये होता है माइनस और ये होता है माइनस, तो लिखते हैं यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर कहते हैं 0 रहता है, यहाँ पर रहता है 0। अब यहाँ से 2 से लेकर जो मैक्सिमम डिजिट है, सबसे बड़ा डिजिट है ना कौन सा है 30, तो 2 से लेकर 30 तक यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सारे पॉइंट्स रख दिए। देख लो अच्छे से, पॉज कर लेते जाओ, पढ़ाते मैं पढ़ा ही रहूंगा ना, पॉज कर लेते जाओ, देख लेते जाओ, सीखा ठीक। तो यहाँ से लेकर 30 तक हमने क्या रख दिया, यहाँ पर डिजिट रख दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें दो कर्व बनाने पड़ेंगे। एक तो एक रहेगा मार्जिनल यूटिलिटी वाला और दूसरा रहेगा टोटल यूटिलिटी वाला। तो सबसे पहले MU वाला देखो। MU का मतलब क्या होता है, MU का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, जब मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो कितना MU है 10, तो ये रहा पहला यूनिट यहाँ पर है ना, और यूटिलिटी यहाँ पर MU यहाँ पर है 10। जैसे सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो कितना हो गया 8, तो ये रहा सेकंड और ये रहा 8। ऐसे करते करते थर्ड यूनिट पे 6, थर्ड पे 6, फोर्थ पे 4, सेकंड पे सॉरी फोर्थ पे 4 है ना, हाँ फोर्थ पे 4, देन फिफ्थ पे कितना आ रहा है 2। ये देखो पांचवा यूनिट खा रहा हूं और यूटिलिटी कितनी आ रही है 2। और जब मैं 6 नंबर का यूनिट खा रहा हूं, देखो 6 नंबर का यूनिट है ना, तो MU कितना दिखा रहा है 0, ये वाला 0 होता है, हमेशा याद रखना ये क्या होता है 0, एक्स एक्सिस पूरा 0 होता है ठीक। तो ये आ गया 0। और जब मैंने 7 नंबर का यूनिट कंज्यूम किया तो कितना आ रहा है -2 पे जा रहा है। ये देखो ये है 7 नंबर का यूनिट और ये देखो -2 यानी डॉट मिलेगा यहाँ पर। अब ये जितने भी डॉट्स आपको मिलेंगे आप उनको क्या कर देंगे लिंक, और इन सबको लिंक करने के बाद आपको यहाँ पर जो कर्व मिलता है ना कर्व, आप इसको नाम देते हैं MU कर्व। ये हो गया आपका MU कर्व। अब MU कर्व को अच्छे से देखो कि ये पॉजिटिव भी है, ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा ये क्या है, ये है 0 है ना, ये है 0 और ये कहां पर चला गया, ये नीचे वाला कौन सा साइड होता है नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। तो देखो MU पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, पर क्या होता है नेगेटिव भी होता है, तो क्या नेगेटिव में चला गया। अब सेम हम किसके साथ करें, सेम हम करेंगे टोटल यूटिलिटी के साथ। पॉइंट रखेंगे, पहले यूनिट पर कितना है 100, सेम है यही पर है 100 ठीक है, सॉरी 10। सेकंड पे कितना आ रहा है 18, तो ये हो गया सेकंड और ये आ गया यहाँ पर 18। चलो एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा का ऐड हो गया, तो ये आ गया यहाँ पर 18। अब जैसे थर्ड पे आएगा तो कितना हो जाएगा 24, तो ये हो गया थर्ड और ये यहाँ पर आएगा कहीं पर 24 ठीक। तो ऐसे करते करते जब हम ये पूरा कर्व बना लेंगे, पॉइंट्स रखेंगे सबसे पहले है ना। देखो जैसे यहाँ पर फिफ्थ कितना है 28 यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंट रखा। ऐसे पॉइंट करते 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 सारे पॉइंट्स रखने के बाद हम उसको क्या करते हैं लिंक। दो यूनिट जैसे जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो वहां पर देखो वो पैरेलल आएगा, पैरेलल सॉरी एक ही लाइन में आएगा। जैसे फिफ्थ वाले पे कितना है 30 और सिक्स्थ वाले पर भी कितना है 30, तो ये देखो ये फिफ्थ यूनिट पे भी 30 है और सिक्स्थ यूनिट पर भी क्या है 30 ठीक। तो ये जो हम कर्व बना रहे हैं ये कौन सा कर्व है TU कर्व। लेकिन देखो ये यहाँ तक सिमिलर आ रहा है लेकिन बाद में ये डिक्रीज हो रहा है, तो क्यों डिक्रीज हो रहा है, देखो 7 नंबर का यूनिट जब हमने कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी 30 से कितना हो गया 28, मतलब हमें जो पॉइंट मिलेगा 30 से नीचे मिलेगा, ये 30 वाला पॉइंट है, ये से नीचे आ रहा है और ये है 28। अब TU को भी देख लो अच्छे से, TU कैसा मिल रहा है, TU पॉजिटिव ही है, पूरा कर्व कैसा है पॉजिटिव। लेकिन अगर आप थोड़ा सा तरीके से देखोगे तो जब ये पॉजिटिव होता है ठीक, तब ये क्या होता है इंक्रीज हो रहा है, जो मैंने पहले बताया है ना। जब MU कैसा है पॉजिटिव तब TU क्या हो रहा है इंक्रीज, देखो TU इंक्रीज होता है ठीक। जब MU होता है 0
क्या होता है 0। तब TU होता है मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पे आता है। मतलब यहाँ पर हमें मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जो भी वस्तु है, गुड्स है, कमोडिटी है, उसके अंदर का पावर खत्म और हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम। लेकिन अगर उसके बाद भी आप खाएंगे, जैसे कि MU कितना बचा है 0 सॉरी माइनस, यानी कि निगेटिव, मतलब पावर नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती उसको ये करेंगे, तो निगेटिव में अगर आप उसको कंज्यूम करेंगे यानी कि यूज करेंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन देखो यहाँ पर डिक्रीज हो गया। तो ये सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये डिससेटिस्फैक्शन है, ये वाला, ये डिससेटिस्फैक्शन है। और ये जो लिखा है ना, ये डिक्रीज हो गया, ये क्या हो गया डिक्रीज, ये यहाँ पर डिक्रीज हो गया। ठीक, तो यही 3 रिलेशन हमें बताने होते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आप ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक, तो आपका 0 यानी कि 6 नंबर का ये जो यूनिट है, ये ऊपर जाके मैक्सिमम के ऊपर क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। और इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, है ना। इसको आप क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन का मतलब सेटिस्फैक्शन, कि चीजों के अंदर का पावर 0 होता है और जो भी चीज होती है उससे हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। सॉरी गाइस, है ना, जो भी पावर होता है वो क्या हो जाता है 0 और उससे हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यही था रिलेशन बिटवीन एक्सक्यूज मी TU एंड MU। और एक बार क्या, TU अगर पॉजिटिव है, सॉरी MU अगर पॉजिटिव है तो TU क्या हो गया, इंक्रीज। MU अगर 0 हो गया, ये देखो MU क्या हो गया 0, तो TU कैसे हो जाएगा, मैक्सिमम। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, यानी कि सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, अब नहीं खाना। एक्सक्यूज मी। और जब MU नेगेटिव हो जाता है यानी कि पावर नेगेटिव जाता है तो सेटिस्फैक्शन कन्वर्ट हो जाता है डिससेटिस्फैक्शन, है ना। ये लास्ट वाला। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, शेयर करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जिनको नीड है उन तक ये पहुंचना चाहिए, पार्शियलिटी ना करें, जहां तक हो सकता है वहां तक स्प्रेड करें। अगर लगता है कि यूजफुल है और भी वीडियोस हम बनाएं, मोटिवेशन मिले हमें, है ना, वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ओके, टिल देन गुड बाय, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।